जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ बस शादी के लिए तैयार हो रहे थे सब लोग, तो बेटी भी तैयार हो गई है। तो ये वही का फ़ोटो आपको दिखाए। तो उसे बहुत शौक है फ़ोटो खींचने को, भी अपनी सेल्फ़ी लेती रहती है। तो यहाँ अपनी कुछ सेल्फ़ी ली थी उसने, तो मैंने वो भी डाल दी है। और ये मेरी जेठानी का बड़ा वाला बेटा है। तो दोनों भाई बहन मतलब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। अच्छी जमती है इन दोनों की। पीछे मेरा बेटा है, ननद खड़ी हुई हैं, सब लोग खड़े हुए बातें कर रहे हैं। मैं भी साइड में खड़ी थी। ये हमारा जयमाला का वीडियो है, देवर देवरानी का। तो ये उनकी जयमाला का फ़ोटो है। तो यहाँ जयमाला के फ़ोटो था, वही मैंने आपको दिखाया है। ये देवरानी कैसी लग रही है आप लोग देखिए, अच्छी है। और बस जयमाला हो गई थी। हालांकि बहुत लेट हो गए थे। डांस वांस तो बहुत किए थे, लेकिन वहाँ थोड़ा डर लग रहा था कि मोबाइल चोरी ना हो जाए, इसलिए फिर हम लोगों ने मोबाइल वगैरह नहीं निकाले, सबके पर्स में ही रखे रहे। या फिर मैंने तो अपना मम्मी को ही दे दिया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, तो इसलिए डांस का वीडियो नहीं लिया। और यहाँ बेटी का चल रहा है, अपने आप ही फ़ोटो वगैरह खींच रही है, अपनी सेल्फ़ी ले रही है। और सब लोग बैठे हुए हैं। बहुत ट्रैफिक भी बहुत था उससे। और यहाँ देखिए स्लो मोशन में अपनी लगी। और ये लहंगा भी मैंने अभी नहीं लिया था, मतलब एक दिन पहले लेकर आई थी उसके लिए, बट अच्छा लग रहा था तो ले लिया। मुझे पसंद आया, बेटी को भी पसंद आया, तो फिर मैं ये लहंगा ले आई थी। तो लहंगा सुंदर लग रहा था, तो वो उसमें खुश थी। और ये देवरानी आ गई थी। तो उसके बाद हमारे यहाँ पर ना नाच गाने होते, तो नई दुल्हन जो होती है वो थोड़ा सा डांस करती है, तो वो कर रही थी, बट वो ठीक से कर नहीं पा रही थी, क्योंकि साड़ी थी। और लड़कियों को साड़ी के साथ नहीं कर पाती हैं, मतलब साड़ी पहनने की आदत नहीं होती है ना, तो इसलिए थोड़ी परेशान हो जाती हैं। फिर भी उसने कर लिया था, बहुत अच्छा किया था। मुझे तो इतना भी नहीं आता। और बस यहाँ पे उसने मतलब गांव के वो अपने गाने होते हैं ना, देहाती गाने, उन पर ही डांस किया था। मैं तो मौजूद नहीं थी, क्योंकि मैं जा नहीं पाई थी। शादी से आके फिर घर में गेस्ट थे, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। तो मैं घर पर ही थी। बाकी ये वीडियो बना लाई थी, दीदी गई थी ननद मेरी, तो वो ननद बना लाई थी, तो मैंने वही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो ये वो डांस वगैरह कर रही थी, तो उसकी वीडियो आप लोगों के साथ डाली है। और ये कान्हा जी का भजन था, उस पर डांस कर रही थी। तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि उसको कितनी दिक्कत हो रही थी। अनकम्फर्टेबल भी फील कर रही थी, लेकिन फिर भी अच्छी है। फिर भी उसने कर दिया, जितना भी वो कर पाई है, जितना उसे आया उतना उसने कर दिया था। और मतलब इतनी भगम भाग रही है इस टाइम पे कि बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल कोई वीडियो भी नहीं बन पा रहा था। और बस उसके बाद नेक्स्ट डे का ये वीडियो था। तो इसमें मैं नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मुझे ना अर्जेंट में कहीं निकलना था, तो उसके लिए तो मेरे को मतलब वो भी तैयारी करनी थी, सारी चीज़ें एक साथ थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी में। तो यहाँ मैं नाश्ते में आज हलवा चने बना रही थी, तो वही रेसिपी आप लोगों को बता रही थी कि बस ये जल्दी जल्दी सूजी भूंज के हलवा बना दिया था, चने बना दिए थे। और रात का खाना वगैरह प्रिपेयर करके मम्मी पापा जी के लिए, बच्चों के लिए, फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे। हम कहाँ जा रहे थे वो भी आप लोगों को बताऊँगी। तो ये देखिए सूजी में मतलब हमेशा सूखी ही भूनती हूँ मैं, घी नहीं डालती हूँ। जब सूखी सूजी अच्छे से भुन जाती है ना, उसके बाद ही मैं उसमें घी डालती हूँ। तो यहाँ मैंने सूजी भून ली थी अच्छे से, और सूजी भुन गई है, उसके बाद ही मैं इसमें घी डालूँगी। और ये देखिए फिर मैंने घी डाल दिया है। जब सूजी भुन गई थी तब मैंने घी डाला था। देसी घी डाल के फटाफट ड्राई फ्रूट डाले, चीनी डाली, सब कुछ एक साथ ही डाल के और मिक्स कर देती हूँ। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और मुझे आदत भी ऐसी है, मतलब जितनी सूजी ली उतनी चीनी ली, और उसी का मैं 3 कटोरी से ज़्यादा, यानी कि 3.5 कटोरी पानी डाला, और बस मेरा हलवा तैयार हो जाता है। मुझे यही मेथड अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो जो कटोरी मैं सूजी की लेती हूँ हमेशा, उसी कटोरी से चीनी लेती हूँ, उसी के 3 कटोरी एंड हाफ, मतलब 3.5 कटोरी पानी डाल देती हूँ, हो जाता है। और हलवा मेरा परफेक्ट बन जाता है, सबको पसंद भी आता है, और मुझे भी ऐसे ही अच्छा होता है। ये एक रेशियो समझ लीजिए कि ईज़िली बन जाता है। और जितना घी डालना होता है, पहले मैंने सूजी भून के डाल दिया, उसके बाद अब थोड़ा सा अब डाल दिया, और एकदम जब लास्ट में मैं निकालूंगी ना कढ़ाई में, तब डाल दूँगी। और यहाँ मैंने चने बना दिए थे। तो ये देखिए सूजी का हलवा और चने मैंने नाश्ते में तैयार कर दिए थे, तो ये बन चुके हैं। तो बस यही मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा नाश्ता बन गया था। और देखिए गैस भी बंद नहीं की है, इतना दिमाग ख़राब रहता है, इस समय कुछ कहने नहीं। और फिर रात को हम लोग निकल आए थे, क्योंकि मुझे जाना था मेरी दीदी के यहाँ पर भागवत था, और वो मतलब बहुत दिनों से बोल भी रही थी, काफ़ी टाइम से ही बोला हुआ था कि आना आना है, लेकिन नहीं आ पा रही थी। और इधर साथ ही मुझे मतलब उनके भंडारे का भी दिन आ गया था, लेकिन मेरा निकलना नहीं हो पा रहा था। तो दीदी ने काफ़ी गुस्सा भी किया मेरे ऊपर। तो फिर हम लोग दोनों निकल आए, हस्बैंड वाइफ। बच्चों को नहीं लाई, और यहाँ तक कि हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। खाना भी मैं पैक करके लाई थी रास्ते के लिए, तो हम लोगों ने रास्ते में ही खाना खाया था। तो बहुत जल्दी में नहीं, हस्बैंड तो घर भी नहीं गए, वो तो रास्ते में ही मुझे मिल गए थे, बोले घर जाऊँगा तो टाइम लगेगा। और ये देखिए बच्चों ने मतलब मेरे पीछे से कितना अच्छे से घर को मैनेज किया। कर लेते हैं,
साफ़ सफाई भी कर ली थी। और यहाँ ये दीदी के जेठ है जो कि पगड़ी बनती है ना, जो उनकी दीदी की जो जेठानी है उनके मायके से आए थे उनके भाई वगैरह, तो वो पगड़ी वगैरह बांध लेती हैं। यहाँ जिया जी खड़े हुए हैं, वो छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे वही मैं आपको दिखा रही थी कि वहाँ उन्होंने भागवत की भंडारे मतलब बिल्कुल लास्ट डे में पहुँची थी, क्योंकि उसके पहले मैं जा ही नहीं पाई थी। जब मेरे घर में शादी थी तो मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन फिर दीदी गुस्सा करने लगी कि एक दिन के लिए भी नहीं आ पाती है, ये है वो। और सही भी है, मतलब यही कुछ मौके होते हैं जब सबसे मिलना जुलना हो जाता है, चाहे ससुराल वाले हो या मायके वाले हो। तो वही मैं दिखा रही थी, यहाँ पे दीदी के जेठ वगैरह खड़े हैं, जिया जी की पगड़ी बंध रही है। तो उन्होंने मुझसे क्या कि वीडियो बनवाई, बोले मेरी वीडियो बना जल्दी। तो बस मैं वीडियो बना रही थी। तो ये देखिए जिया जी की पगड़ी बन गई, उनके दोनों जेठ की बन गई। और फिर मैं तो निकल भी उसी दिन आई थी, क्योंकि मुझे यहाँ भी आना जरूरी, तो बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी। और यहाँ ये देखिए मेरी दीदी की जो बेटी है ना, एक दीदी की बेटी एक दीदी की भांजी है। तो ये देखिए ये राधा कृष्ण बने थे, तो वो डांस मैंने आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर की है। तो ये भागवत की ही है, ये दीदी की बेटी है। और ये देखिए जब वो जाते हैं ना जवारे वगैरह सिराने के लिए जाते हैं, तो ये उसकी क्लिप है। और देखिए कितना धूमधाम से, मतलब मैंने तो ये सब मिस कर दिया, क्योंकि मैं जा ही नहीं पाई थी, निकल ही नहीं पाई थी। घर में शादी थी तो इस चक्कर में गई नहीं थी, बिल्कुल लास्ट डे गई थी। और वो भी मुश्किल से मुझे 3 से 4 घंटे ही मिले साथ में रहने के लिए, फिर मैं आ गई थी वापसी। इतना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हो जाता है ना, अपने घर की कुछ जिम्मेदारियाँ होती है तो उन्हें हम नहीं छोड़ सकते। देखिए दीदी का बेटा कैसे लगा पड़ा हुआ था डांस में, बहुत खुश है। बच्चे दीदी के, उनकी जेठानी के, दीदी की ननद के, सबके, ये उनके घर के ही बच्चे हैं, सारे बच्चे उनके घर के हैं। और ये ढोल नगाड़े के साथ खूब अच्छे से उन्हें जवारे वगैरह सिराने गए। ये तब की क्लिप है, कुछ पहले की भी क्लिप थी, अगर आपको चाहिए तो मैं भागवत की क्लिप भी दे दूँगी। और बस फिर मैं तो रात को आ गई थी वापसी, रात वाली बस से ही आ गई थी। और ये आने के बाद फिर मुझे लंच बनाना था, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना था। तो मैं सुबह आ पाई थी 4:30 बजे। फिर मैंने लंच में कुछ सूझ नहीं रहा था, घर में कुछ ऐसा था भी नहीं। तो मैंने ये देखिए सूजी का, मैंने यहाँ तक कि मेरे पास अपने स्टैंड नहीं था, तो मैंने सूजी का जो तड़का पैन होता है ना, उसमें एक ढोरा के टाइप बना दिया था। क्योंकि थकी हुई थी तो लग रहा था कि चलो जो बन जाए, और 2 रात से जगी हुई थी, सो भी नहीं पा रही थी। तो बस पहले एक डोरा केक कट बना दिया, उसको कट कर दिया था पीसीस में। तो बस यही बच्चों के लंच में लगा दिया था। और केचप रख दिया था तो बच्चों ने खा लिया था। बेटी के लिए चटनी रख दी थी, वो खा लिया था दोनों ने लंच में। तो मैं कभी कभी इस तरीके से भी बना देती, अब जो था घर में, क्योंकि सब्जियां कोई थी नहीं ऐसी, और बनाना तो था ही, क्योंकि बेटा भी स्कूल जा रहा था, बेटी भी स्कूल जा रही थी। तो जो भी सूझा बस जल्दी जल्दी वही बना दिया है। तो आप लोग भी अगर अपने घर में चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। और मैंने तो आलू कम थे तो मैंने उसमें प्याज वगैरह की स्टफिंग कर दी, थोड़ी वेजी भी डाल दी जो पड़ी थी, प्याज टमाटर भी डाल दिया था। आप लोग यहाँ पे जो हो बना डाल दीजिए। और बस यही करूँगी अपनी वीडियो की एंडिंग।